गणित कक्षा 11वीं। हम जो चल रहे थे अध्याय 2 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हमने देखा था कि संबंध और फलन क्या है। इसमें मैंने बताया था आपको क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल। आज हम देखते हैं कि अब संबंध क्या है, संबंध या रिलेशन। तो अधिकांशतः दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्न के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध इत्यादि। गणित में भी हम बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m जो है संख्या n से छोटी है या बड़ी है, रेखा l जो है रेखा m के समांतर है, या समुच्चय a जो है समुच्चय b का उपसमुच्चय है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके एक घटक जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं। इनके बीच में आपको देखना है संबंध। हम मानते हैं कि दो समुच्चय, एक समुच्चय है P और जिसका अवयव है A, B और C। दूसरा समुच्चय Q, इसमें हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति का नाम अली मानते हैं, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या, ये दो समुच्चय हैं। इस पर हम विचार करते हैं कि P तथा Q का कार्तीय गुणनफल यदि किया जाए तो कार्तीय गुणनफल करने पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 और 3, इसका यदि क्रमित युग्म बनाया जाए तो 15 क्रमित युग्म बनते हैं। या P क्रॉस Q बराबर, या इसका कार्तीय गुणनफल किया जाए तो इसका क्रमित युग्म बनेगा A अली, A भानु, इस तरह से अंत में जाएगा C दिव्या तक के 15 क्रमित युग्म बनेंगे। तो प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक को X और द्वितीय घटक के Y के बीच एक संबंध R स्थापित कर P क्रॉस Q का या P और Q के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको सांकेतिक रूप में जैसे हम लिखते हैं कि R बराबर X और Y, जहाँ की X नाम Y का प्रथम अक्षर है और X जो है अवयव है समुच्चय P का और Y जो है समुच्चय है अवयव Q का। तो इसके लिए यदि संबंध बनाया जाए कि A का संबंध A के साथ प्रथम अक्षर जिसका अवयव है उसी के साथ, तो संबंध बनेगा A का अली के साथ, B का बनेगा भानु के साथ भी बनेगा और B का विनय के साथ भी बनेगा और C का बनेगा चंद्रा के साथ। इस तरह से हमारे पास 4 क्रमित युग्म बनते हैं। संबंध R का दृष्टि चित्रण जिसको तीर आरेख बनते हैं संबंध में, ये इस तरह का बनेगा। एक है P और दूसरा है Q। पहला समुच्चय P, दूसरा समुच्चय Q। P का अवयव है A, B और C और Q का अवयव अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या। तो यहाँ पर संबंध देखते हैं कि A का संबंध जो बना है क्रमित युग्म वो अली के साथ बना है, B का B अक्षर के साथ, भानु के साथ और विनय के साथ, और C का बना है चंद्रा के साथ में। D का अवयव नहीं है, वो छूटा हुआ है यहाँ पर। तो अर्थात किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध जो है कार्तीय गुणनफल A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है, ये कहलाता है संबंध। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक जो हैं या A जो है का संबंध जिसके साथ R के साथ संबंध है वो संबंध R का डोमेन कहलाता है। प्रथम घटक वो संबंध R का डोमेन होगा जिसका संबंध जो है द्वितीय घटक के साथ होना चाहिए। इसी तरह से समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्म के सभी द्वितीय घटक को संबंध R का रेंज या परिसर कहते हैं। समुच्चय B संबंध R का सह प्रांत या सह डोमेन कहलाता है। इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है कि डोमेन या प्रांत क्या है, इसी तरह से क्रमित युग्म का रेंज या परिसर क्या है या सह प्रांत या डोमेन क्या है। तो मैंने बता दिया कि समुच्चय A से समुच्चय के बीच में यदि R का कोई संबंध है तो सभी प्रथम जो घटक होता है
वो संबंध आर का डोमेन या प्रांत कहलाता है। और समुच्चय ए से समुच्चय बी में जिसका दृष्टि चित्रण होता है वो संबंध आर के क्रमिक युग्म के सभी द्वितीय घटक का संबंध आर का रेंज या परिसर कहलाता है। और समुच्चय बी जो रहेगा वो संबंध आर का प्रांत या सह डोमेन कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और आर बराबर दिया है एक्स और वाई, जहाँ की एक्स और वाई बराबर x धन 1 द्वारा ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6। अब परिभाषा से आर बराबर क्या बनेगा, y बराबर x धन 1 है, अर्थात x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का संबंध y बराबर आएगा 2, तो 1 का संबंध 2 के साथ होगा। 2 रखेंगे तो 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 रखेंगे तो 3 धन 1 बराबर हो जाएगा 4। 4 रखते हैं तो 4 धन 1 बराबर y का संबंध होगा 5। और इसी तरह से यदि 5 रखते हैं तो 5 धन 1 बराबर 6, क्योंकि आपको a का अवयव जो है केवल 1 से लेकर के 5 तक का दिया हुआ है। तो ये परिभाषा से संबंध बना हुआ है क्रमित युग्म का। अब इसका संबंध इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये जो है अवयव a है और इसको मान लेते हैं संबंध अवयव जो है b है। तो 1 का संबंध 2 के साथ हुआ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का हुआ 6 के संबंध। तो a के अवयव जो होंगे वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन बराबर 1 2 3 4 5 6। परिसर होगा a के साथ जिसका संबंध है 2 का, 3 का, 4 का और 5 का और 6 का, तो 2 3 4 5 6 ये कहलाएगा परिसर या रेंज। और सह डोमेन होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये सह डोमेन कहलाएगा। ये संबंध में इस तरह का है। या इसी में हम चलते हैं, आपका संबंध में ही आता है प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 से लेकर 4 5 6 7 8 14 तक के गया है और r बराबर संबंध r बराबर x और y, जहाँ 3x ऋण y बराबर 0 करना है। x का मान और y का मान, x और y जो है समुच्चय है, अवयव है समुच्चय a का, द्वारा a से a का संबंध लिखिए। प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। a बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 से लेकर 14 तक के, संबंध r बराबर x y, 3x ऋण y बराबर 0 है। x y जो है अवयव है समुच्चय a का। आपको दिया गया है चूंकि 3x ऋण y बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3x। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 3 बनेगा। x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6 बनेगा। x बराबर यदि 3 रखते हैं तो y बराबर 9 बनेगा। x बराबर यदि 4 रखते हैं तो y बराबर 12 बनेगा। x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 15 बनेगा। परंतु यदि 6 रख देते हैं x बराबर, क्योंकि हमको अवयव जो है 15 जो है a का अवयव या 15 अवयव जो है a समुच्चय a का अवयव नहीं है, इसलिए आपको केवल 5 तक का ही लेना है। इसलिए r बराबर 1 का संबंध 3 के साथ बनेगा, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, ये 15 जो है 14 से अधिक हो गया है, इसलिए r बराबर ये बना। अब इसको तीर आरेख से यदि दर्शाया जाए तो 1 से लेकर के कहाँ तक का है, ये 14 तक के है, यहाँ भी 1 से लेकर 14 तक। तो संबंध बना है केवल 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 4 का 12 के साथ। तो प्रांत बराबर होगा, संबंध बना है 1 2 3 और 4 का, तो प्रांत बराबर 1 2 3 4। सह प्रांत बनेगा 1 से लेकर पूरा 14 द्वितीय अवयव, और परिसर बराबर बनेगा जिसके साथ आपका संबंध है 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। ये उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा अभी जो मैंने सवाल बताया है इनसे कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है। इसी में मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, 3rd नंबर का क्वेश्चन, संबंध R परिभाषित कीजिए।
ए बराबर 1 2 3 5, बी बराबर 4 6 9 और ए से बी में संबंध आर बराबर एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। एक्स जो है अवयव है समुच्चय ए का और वाई जो है समुच्चय बी का द्वारा परिभाषित कीजिए और रोस्टर रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है, सूचीबद्ध रूप में। आपको दिया गया है ए बराबर 1 2 3 और 5, बी बराबर 4 6 9, संबंध आर एक्स वाई जहाँ एक्स और वाई का अंतर जो है विषम संख्या होना चाहिए। अब 1 और 4 को यदि देखा जाए तो 4 में को घटाएंगे 3 विषम आता है, तो 1 और 4 का संबंध बनेगा। 1 में 6 में 1 को घटाएं तो 6 और 1 का भी संबंध जो है अंतर जो है दोनों का अंतर 5 आता है, तो ये भी विषम बनता है, तो 1 और 6 का संबंध। 2 और 9 का संबंध, 2 और 4 का संबंध 2 हो जाएगा, सम हो जाएगा। 2 और 6 का संबंध भी 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इसी तरह से 2 और 9 का संबंध बनेगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 विषम आएगा। 3 का संबंध 4 के साथ बनेगा, क्योंकि 4 में 3 को घटाएंगे तो 1। 3 का संबंध 6 के साथ, 6 में 3 घटाएंगे विषम संख्या 3, या 5 में 4 को घटाएंगे तो 1, या 6 में 5 को घटाएंगे तो 1। तो ये संबंध आर बना है, ये कहलाता है इसका रोस्टर रूप। अब इसको यदि संबंध आरेख को चित्रानुसार प्रदर्शित किया जाए तो 1 2 3 4 ए का अवयव, बी का अवयव 4 6 9, 1 का संबंध 4 के साथ और 1 का संबंध 6 के साथ भी है। 2 का संबंध 9 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ भी है और 3 का संबंध 6 के साथ भी है। 5 का संबंध 4 के साथ और 5 का संबंध 6 के साथ। तो प्रांत बराबर आएगा 1 2 3 और 5 आएगा। सह प्रांत होगा जिसके साथ संबंध हुआ 4 6 और 9, परिसर भी आएगा 4 6 और 9। ये प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह से इस कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 हल कर देता हूँ। आपको दिया गया है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 6 और मान लीजिए आर जो है ए पर ए और बी, जहाँ ए और बी जो है अवयव है समुच्चय ए का, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। एक संबंध है, इसमें आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है और संबंध बताना है। ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 6। प्रश्न को आपको ध्यान देना है, ए का मान 1 से लेकर 1 2 3 4 और 6 दिया है और आर जो है ए पर दिया गया है कि ए और बी जो है अवयव ए का, संख्या ए जो है संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, स्वयं को विभाजित करता है, एक संबंध है। तो आपको दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 6, आर बराबर ए बी आपको दिया है ए संख्या बी को यथावत जो है विभाजित करती है। तो आर बराबर 1 1 को विभाजित करेगा तो 1 और 1 का संबंध आएगा, 1 2 को भी विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, 1 4 को भी विभाजित करेगा, 1 6 को भी विभाजित करेगा। उसके बाद 2 स्वयं का संबंध है, तो 2 जो है 2 का संबंध होगा, 2 का 3 के साथ भी होगा, 2 का 4 के साथ होगा, 2 का 6 के साथ, 3 के साथ स्वयं संबंध होगा, यथावत विभाजित करता है, तो 3 के साथ संबंध होगा। उसके बाद में 3 4 के साथ संबंध होगा, 3 6 के साथ भी होगा, 4 जो है 4 के साथ होगा और 4 6 के साथ संबंध होगा। अब ये इसका संबंध निकला है, इसमें प्रांत आपको ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 और 6 आएगा और परिसर बराबर भी आएगा 1 2 3 4 और 6, दोनों जो है इसके साथ में संबंध है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 7 है, संबंध आर बराबर x और x त्रिघात। x जो है संख्या 10 से कम जो है अभाज्य संख्या है, रोस्टर रूप में लिखना है। x बराबर दिया गया है 10 से कम अभाज्य संख्या, तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? ऐसी संख्या जो स्वयं से ही केवल भाग जा सकता है, वो अभाज्य संख्या है, वो भी 10 से कम होना चाहिए। तो 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। आर बराबर दिया है x त्रिघात,
जहाँ x जो है संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो r बराबर x बराबर यदि पहला अभाज्य संख्या 2 रखते हैं तो 2 और x का घात 3, 2 का घात 3, 3 रखते हैं तो 3 का घात 3, 5 रखते हैं तो 5 का घात 3, 7 रखते हैं तो 7 का घात 3। ये संबंध r, या इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 2 का 3 बार गुणा 8, 2 और 8, 3 27, 5 125, 7 343। ये इस तरह से ये प्रश्नावली भी आपका समाप्त होता है। अगले में हम आपको बताएंगे कि फलन क्या है। फलन में भी आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है।